एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप लोगों को थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ, आज है हम लोगों के 30 डे चैलेंज का दूसरा दिन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी एनसीईआरटी गोधूली के गद्य खंड के सेकेंड चैप्टर से के विष के दांत कहानी से, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। आप लोगों को सिर्फ फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरे समरी को सुनना है और समझना है। एक बार अगर आप इस चैप्टर के संपूर्ण समरी को अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आंसर ऑन लैंग्वेज में ही लिखना होगा। तो चलिए फिर समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक के परिचय के बारे में। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 शीर्षक कहानी विष के दांत के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। जैसा कि कुछ आलोचक मानते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा प्रयोगवाद के प्रारंभिक कवि थे, क्योंकि इनकी कहानियाँ मनोवैज्ञानिकता के प्रचुर तत्व से भरे पड़े रहते थे। नई शैली के समर्थक कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर ये नवीनता के आग्रही थे। नलिन विलोचन शर्मा ने परंपरागत दृष्टि और शैली का निषेध किया और आधुनिकता के पक्षधर रहे। उन्होंने पुराने शब्दों को नया रूप दिया। इस प्रकार नलिन विलोचन शर्मा एक महान कहानीकार थे। तो चलिए अब हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था एवं माता का नाम रत्नावती शर्मा था। वे जन्मजा भोजपुरी भाषी थे। नलिन विलोचन शर्मा ने अपना विद्यालयी शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त किया और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हरप्रसाद जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के पद पर पदासीन रहे। 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए और मृत्यु उपरांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इसी पद पर बने रहे। अपने संपूर्ण जीवन काल में इन्होंने कई रचनाएं भी की। तो चलिए फिर देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं कुछ इस प्रकार है: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह, संत परंपरा और साहित्य, सदल मिश्र ग्रंथावली आदि, ये सभी नलिन विलोचन शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। तो अब तक में हमने लेखक का परिचय देखा, लेखक का जीवन परिचय देखा, उनकी प्रमुख रचनाएं देखी। अब हम चलते हैं आगे की ओर, पाठ के सारांश की ओर। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कहानी विष के दांत अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। विष के दांत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवारों के अंतर्विरोधों को उजागर किया गया है। इस कहानी में कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक ओर सेन साहब वैसे महत्वाकांक्षी तथा सफ़ेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशे निम्न मध्यम वर्गीय है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बड़े ही बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बानगी पेश करती है। कहानी के दूसरे पड़ाव में लेखक ने सेन साहब के बारे में परिचय दिया है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थीं और एक लड़का था। सभी लड़कियां मानो कठपुतलियां थीं, क्योंकि वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। दौड़ती और खेलती भी थी तो सिर्फ शाम के वक्त। सेन साहब ने हाल ही में एक नई मोटर कार खरीदी थी।
सेन साहब की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी घर में सभी को कि कार में एक भी धब्बा नहीं लगे। चूँकि खोखा सबसे छोटा था और सेन साहब का नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा भी था, इसलिए मोटर कार को कोई खतरा था तो सिर्फ खोखा से। कहानी के तीसरे पड़ाव में लेखक एक दिन हुई घटना के बारे में बताते हैं। एक दिन मदन नाम का बालक सेन साहब की गाड़ी को छू देता है। मदन सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाला गिरधर लाल नामक किरानी का पुत्र था। उस अपराध के लिए सेन साहब का ड्राइवर मदन को धक्का देकर फटकार लगाता है। वह मामला अभी सिमटा ही था कि इस बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर डाला, लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और इसके विपरीत खोखा को पुचकारते हुए कहा कि यह इंजीनियर होने का प्रयास कर रहा है। मदन को दंडित करने के लिए उसके पिता को सेन साहब बुलावा भेजते हैं और उसके आने के बाद मदन के पिता को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चे को संभाल के रखने। उस रात गिरधारी लाल ने अपने बच्चे मदन की खूब पिटाई की। कहानी के अंतिम पड़ाव में लेखक दूसरे दिन हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। दूसरे दिन शाम को खोखा बंगले के बगल वाली गली में मदन को खेलते हुए देखकर खेल में भाग लेना चाहा। खोखे ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन उसके शब्दों में अहंकार था, इसलिए मदन ने फटकार दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू नचाने वाला, है भी तेरे लट्टू, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। आंसू को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह बड़े घर का बेटा था और किसी की इतनी मजाल कि उसे कुछ कह दे, इसलिए आंसू ने ना आओ देखा ना ताव मदन को एक घूंसा मार दिया। मदन भी आंसू पर टूट पड़ता है और जमकर उसकी मरम्मत कर देता है। पिता से पीटे जाने के डर से मदन रात को 8-9 बजे तक घर नहीं आया। भूख लगने पर चुपके से रात में घर में घुसा और रसोई तक पहुंचकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वह बगल के शयन कक्ष तक पहुंचकर आने वाले आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। उसे पिता की बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। उसके पिता ने माता को बता रहे थे कि साहब ने उसे नौकरी छोड़ देने को कहा है, साथ ही घर छोड़ देने का आदेश दिया है। मदन अपने काम की बात नहीं सुना, इसलिए वह सोने के लिए जाने लगा। अंधेरे रास्ते में वह एक लोटा से टकरा गया और उसकी आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर आया। मदन डर गया कि आज की मार तो और दिनों से भी बुरी होगी। वह अक्सर पिता के हाथों पीटता था, मगर आज उसके पिता ने उसे लपककर हाथों से उठा लिया और इतना प्यार किया जितना पहले कभी नहीं किया था। उसके पिता उससे उल्लास के साथ कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। और बोल के दोनों हंसने लगे। अर्थात विष के दांत कहानी के माध्यम से कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित प्रदर्शन प्रियता दिखावे और गरीबों पर उनके अत्याचार पर व्यंग किया है। सेन साहब कुपित होकर गिरधर को अपने यहाँ की नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। इससे पता चलता है कि कहानीकार ने गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला है। विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता दिखावे और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है और उद्देश्य है। तो इस प्रकार हमने विष के दांत शीर्षक कहानी के समरी को काफ़ी आसान शब्दों में समझा। आप लोग इस पूरी समरी को ज़रूर सुने, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जो हमने बताए हैं इन्हें भी आप अगर लिख दोगे तो इसमें ही आपको नंबर मिल जाएंगे। जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं उसे ध्यान से देखिए, सुनिए, उस पर विचार कीजिए और लिखिए। खुद से भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तब तक नहीं हो पाएगा।
तो उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास भी बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट क्लास को आप सबों ने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। आप लोग को मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।